Preview. मुसलमानों की इस्लाम धर्म को मानने वालों की जो है तो हुकूमत कायम हो चुकी थी। ऐसा तूफान आया, एक ऐसा ज़लज़ला आया जिसने इस्लामी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। एक ऐसा मुनज़्ज़म प्लान तैयार किया गया कि जिसकी तपिश उस वक्त इस्लामी कंट्री के जितने भी जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो उसकी ताब नहीं ला सकते थे। सरों के उनकी खोपड़ियों के जो है तो मीनार बनाया करता था और उनकी डेड बॉडी यानी उनकी लाशों के जो है तो पहाड़ खड़े कर दिया करता था। मैं हारून अंसारी, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के लिए। जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं हमारी इस्लामिक सीरीज़, तो उसमें महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के बैनर पर जो है तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस्लामिक सीरीज़ के जिस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए यहां पर आपके सामने मौजूद हूं, ये इस्लामी इतिहास का आज से 900 साल पुराना वाक़या है। ये एक ऐसा वाक़या है कि आज 900 साल गुज़र जाने के बाद भी दुनिया का इतिहास, दुनिया की तारीख़ इसे भुला नहीं पाई और शायद ता क़यामत तक इस तारीख़ को जो है तो भुलाया नहीं जा सकता। आज से 900 साल पहले का दौर वो दौर था जब आधी से ज़्यादा दुनिया पर जो है तो मुसलमानों की, इस्लाम धर्म को मानने वालों की जो है तो हुकूमत कायम हो चुकी थी। ये वो दौर था जब मुसलमानों में जो है तो बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा फ़िलासफ़र और बड़े से बड़ा सिपह सालार एक के बाद एक जो है तो मुसलमानों के बीच जो है तो जन्म ले रहा था। और शायद यही वजह है कि मुसलमानों के इस दौर को इतिहास में गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड के नाम से जो है तो जाना जाता है। तो जिस तरह से अभी मैंने बयान किया कि 900 साल पहले आधी से ज़्यादा दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत थी और ऐसा महसूस होता था कि शायद आने वाले 100 सालों में पूरी दुनिया पर जो है तो मुसलमानों का गलबा हो जाएगा, पूरी दुनिया पर जो है तो मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा तूफ़ान आया, एक ऐसा ज़लज़ला आया जिसने इस्लामी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। इस्लाम धर्म से मानने वाले, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, उनकी नस्लों को जुग दर जुग जो है तो तबाह करने के लिए एक ऐसा मुनज़्ज़म प्लान तैयार किया गया कि जिसकी तपिश उस वक्त इस्लामी कंट्री के जितने भी जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो उसकी ताब नहीं ला सकते थे। और उस तूफ़ान का नाम, उस ज़लज़ले का नाम जो है तो चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान का जिक्र करने से पहले मैं यहाँ पर ये बयान कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चंगेज़ और आगे खान लगे होने के वजह से जो है तो चंगेज़ खान को मुसलमान मानते हैं, या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि चंगेज़ खान कौन से धर्म को मानने वाला था। वो ना हिंदू था, वो ना मुसलमान था, वो ना ईसाई था, वो ना यहूदी था। ये एक बड़ी अलग कौम थी। ये कौम जो है तो आसमान की और आसमान में चमकने वाली बिजलियों की जो है तो ये लोग पूजा किया करते थे। और उस धर्म का एक फ़र्द था चंगेज़ खान। खान जो है तो ये जब कोई बड़ा सिपह सालार या बड़ा ओहदे पर जो बंदा फाइज होता था, जैसे आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम राजगद्दी पे जो बंदा बैठा होता था उसे हम बादशाह या राजा कहकर पुकारते थे, तो उनके पास ये एक ऐसा चलन था, एक ऐसा रिवाज था कि जो किसी बड़े ओहदे पर जो हो तो फाइज होता था उसे वो लोग खान का लक़ब दिया करते थे। इसलिए चंगेज़ जो है तो चंगेज़ खान के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। चंगेज़ खान के जुल्म की और उसकी बर्बरियत की जो मिसाल तारीख़ बयान करती है, उसमें से मैं कुछ शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि चंगेज़ खान अपनी फ़ौज के साथ जिस इलाके से या जिस शहर से गुज़र जाया करता था वो शहर खुद ब खुद जो है तो चंगेज़ खान की सल्तनत में कायम हो जाया करता था। चंगेज़ खान ने अपने वक्त में ये रिवाज कायम किया था कि वो जिस शहर में जाके या जिस मुल्क में जाकर जंगें लड़ता था या उसे फतेह करता था, तो मफ्तू फ़ौज को यानी हारने वाली फ़ौज की सरों के, उनकी खोपड़ियों के जो है तो मीनार बनाया करता था और उनकी डेड बॉडी यानी उनकी लाशों के जो है तो पहाड़ खड़े कर दिया करता था। ये चंगेज़ खान का इतिहास है। चंगेज़ खान के बाद इस रिवायत को उसके पोते हलाकू खान ने भी बरकरार रखा।
इतिहास जो हमें ये बताता है वो ये है कि जुल्म में और बर्बरियत में हलाकू खान ने चंगेज़ खान को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। हलाकू खान जो है तो चंगेज़ खान जो है तो वो किसी मुल्क पर या किसी शहर पर हमला करने से पहले उसका मज़हब, उसका धर्म नहीं देखा करता था। इसका मतलब ये होता है कि चंगेज़ खान सिर्फ़ और सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए और फ़तेह हासिल करने के लिए मुल्कों पर जो है तो हमला किया करता था, शहरों को जो है तो जड़ से उखाड़ दिया करता था। लेकिन हलाकू खान ख़ास तौर पर इस्लामिक शहरों को और इस्लामिक कंट्री को जो है तो वो टारगेट किया करता था, और ऐसे शहर जिसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो या उनकी आबादी का तनासुब ज़्यादा हो, ऐसे शहरों को जो है तो हलाकू खान टारगेट किया करता था। उसका रीज़न जो तारीख़ हमें बताती है, इतिहास जो हमें बताता है, उसका रीज़न ये था कि उसकी एक महबूबा थी, वो उसकी सौतेली माँ भी थी। हलाकू खान का जो बाप था तरोही खान, उसकी बहुत सारी बीवियां थी। उसमें एक बीवी थी जिसका नाम था दोगोस खातून। दोगोस खातून को देखकर जो है तो हलाकू खान का दिल अपनी सौतेली माँ पर आ जाता है, और उसे हासिल करने के लिए हलाकू खान ने अपने बाप तरोही खान को जहर देकर जो है तो मार दिया। उसके बाद भी जो है तो जब दोगोस खातून हलाकू खान के निकाह में या उसे कबूल करने के लिए जो है तो राज़ी नहीं हुई, तो हलाकू खान ने यह किया कि हर तरह के पैतरे आजमाए। आखिर को जो है तो दोगोज ने हलाकू खान के सामने जो है तो घुटने टेक दिए, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी। उसने शर्त ये रखी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए या मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि दुनिया में जितनी भी इस्लामी कंट्री हैं या जितने भी इस्लामी मुल्क हैं या जितने भी इस्लामी शहर हैं, तुम जो है तो उन सब को तय करोगे, उन सब को तबाह व बर्बाद करोगे। हलाकू खान को जो है तो उसकी ये शर्त कबूल कर ली उसने, और उसके बाद जो है तो हलाकू खान ने जितने दुनिया में इस्लामी शहर थे सबको तय बाला करना शुरू कर दिया, उनको नीस्त नाबूद करना शुरू कर दिया। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट शहर जो था वो था बगदाद उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेवलप शहर था। हलाकू खान ने बगदाद में ये तबाही मचाई, जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तान लिखी कि तारीख़ में, इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक उसकी मिसाल कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। 12 दिनों के अंदर जो है तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है तो कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशों के जो है तो पहाड़ बनाए गए, और उनके सरों के, उनकी खोपड़ियों के जो है तो मीनार बनाए गए, और उसके ज़रिए से हलाकू खान की फ़ौज को जो है तो उनका मनोरंजन किया गया। बगदाद को तय व बाला करने के बाद जो है तो हलाकू खान ने बेड़ा उठाया कि मैं इस्लामी कंट्री के जो है तो सबसे बड़े शहर बैतुल मुक़द्दस, मक्का और मदीना, इनको भी जो है तो मैं तबाह व बर्बाद कर दूंगा। और उसने इसका मंसूबा भी बना लिया, और उसका ज़िक्र जो है तो उसने अपनी बीवी दोगोज से किया। दोगोज ये बात सुनकर जो है तो बड़ी ही खुश हुई कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मुसलमानों के ये जो तीनों शहर है ये तीनों बहुत अहम शहर है, अकीदे के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी और डेवलपमेंट के एतबार से भी। तो हलाकू खान ने उससे वादा किया कि मैं मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि वो तबाही देखकर लोग जो है तो बगदाद की तबाही को भी भूल जाएंगे। उस वक्त जो है तो मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस ये जो है तो मिस्र की जो फ़ातिमी खिलाफत हुआ करती थी, फ़ातिमी खिलाफत के मातहत जो है तो ये तीनों शहर के जो भी सूबेदार थे या इनके जो हाकिम थे वो फ़ातिमी खिलाफत के तहत काम किया करते थे। सारी दुनिया को पता था कि अगर हलाकू खान जो है तो इन शहरों के ऊपर हमला करता है तो मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, और ना उस वक्त उनके पास इतना कोई पावरफुल सिपह सालार था जो हलाकू खान से इन शहरों को बचा सकता था। मुसलमान जो है तो दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि खुदा कुदरत से कुछ ऐसा हो जाए कि जो हलाकू खान जो है तो उसकी नीयत बदल जाए या उसका इरादा बदल जाए। बहरहाल हुआ ये कि कुदरत जो चाहती है, कुदरत से बड़ा मंसूबा साज और प्लानिंग करने वाला जो है तो दुनिया में कोई नहीं पाया जाता। हुआ अचानक ये कि हलाकू खान का एक भाई जिनका नाम बरके खान था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए।
इस्लाम कबूल करने के बाद बरके खान ने सबसे पहला काम ये किया कि ना सिर्फ दुनिया में जितनी इस्लामी कंट्री है उनकी हिफाजत करने की कसम खाई, बल्कि उन्होंने जो है तो चंगेज़ खान का जो बेस था, उनका जो फाउंडेशन था, जिसे उर्दू में खाकाने आज़म कहा जाता है, वहाँ पर एक लेटर लिखा, एक ख़त लिखा। और ख़त में जो है तो बरके खान ने हलाकू खान की पूरी रवायदात बयान करी। उसने जहाँ जहाँ जितने जुल्म किए थे वो जुल्म की पूरी दास्तान लिखी, और साथ में उसने ये भी लिखा कि मैं जो है तो हलाकू खान से मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँगा और मैं उसे उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। और मंगोल सल्तनत में जो है तो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश ना करे, और अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम भी हलाकू खान जैसा होगा। कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि हलाकू खान के बाद थोड़ी ही देर में रफ्ता 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 आधी से ज़्यादा मंगोल सल्तनत जो है तो मुसलमान हो गई। वो भी कन्वर्ट होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों की ताकत जो है तो अचानक बढ़ गई। हुआ ये कि फिर आखिर में बरके खान ने हलाकू खान को ललकारा कि मैं तुझसे जो है तो मुसलमानों के, अपने भाइयों के खून का जो है तो इंतकाम लूँगा। और सन 1262 में जो है तो हलाकू खान और बरके खान के बीच में एक घमासान की जंग हुई, एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें जो है तो अल्लाह ने बरके खान को फतेह नसीब की। हलाकू खान की आधे से ज़्यादा फ़ौज जो है तो वो बरके खान की तलवार का निशाना बन गई, और आधी जो फ़ौज है वो भागने के चक्कर में करीब में जो दरिया बह रहा था उस दरिया में डूबकर जो है तो वो फ़ौज जो है तो ख़त्म हो गई। और इस तरह से जो है तो हलाकू खान का जो तूफ़ान था वो दम तोड़ गया। हलाकू खान को जब ये मालूम पड़ा, हलाकू खान ने अपनी जान बचाने के लिए अज़रबैजान का जो है तो सहारा लिया। अज़रबैजान एक शहर का नाम है। हलाकू खान जाकर वहाँ पर छुप गया, और जब उसे मालूम पड़ा कि मेरी बीवी जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था, दोगोस खातून को भी जो है तो बरके खान ने जो है तो कैद कर लिया है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। और 4 महीनों के बाद जो है तो हलाकू खान को मिर्गी की बीमारी लग गई, और 6 महीने के बाद उसी बीमारी में जो है तो हलाकू खान का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। और इस तरह से बरके खान ने, जो कि हलाकू खान का भाई था, उसने खुद अपने भाई को ख़त्म करके इस दुनिया को तबाही से, बर्बादी से, और ख़ास करके इस्लामी कंट्री को एक और नई तबाही से जो है तो बचा लिया। अगर हलाकू खान कुछ दिन और रह जाता तो शायद आज दुनिया का इतिहास जो हम देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो उसकी तारीख़ और उसकी हकीकत ही कुछ और होती, और शायद ही दुनिया की कहीं किसी नक्शे, आज दुनिया के नक्शे के ऊपर शाज़ व नादिर ही कोई इस्लामी मुल्क जो है तो नज़र आता था। तो मैं बताना ये चाहता था कि मंगोल सल्तनत, चंगेज़ खान, जिसका दुनिया में मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने इस्लामी कंट्री को, इस्लामी ममालिक को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसी के पोते ने इस्लाम का परचम, इस्लाम को कबूल करके इस्लाम का अलम अपने हाथों में लेकर जो है तो इस्लामी कंट्री को बचाया, इस्लाम की लाज रखी और दुनिया को फिर से डेवलप किया। हालांकि तारीख जो हमें बताती है कि हलाकू खान की वफ़ात के कुछ सालों के बाद ही बरके खान की भी जो है तो मौत हो गई, उनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन बरके खान ने जाते जाते तारीख़ में अपना नाम जो है तो सुनहरे अल्फाज में जो है तो दर्ज करा लिया है, और उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आने वाले दिनों में ता क़यामत तक दूसरा कोई भी जो है तो मर्द मुजाहिद ये कारनामा अंजाम नहीं दे सका। तो ये थी चंगेज़ खान की, ये थी बरके खान की, और ये हलाकू खान की जो है तो तारीख़ थी। ऐसी ही बहुत सारी तारीख़ों से, ऐसे बहुत सारे जर्नलों से जिन्होंने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जो है तो जिहाद किया और उनके लिए स्ट्रगल किया, अपनी ज़िंदगी को जो है तो वक्फ कर दिया, ऐसे बहुत सारे जर्नलों के साथ, उनमें से किसी एक नामवर शख्सियत के साथ आने वाले हफ्ते में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हारून अंसारी, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के लिए।